हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज का ये वीडियो सभी स्टूडेंटों के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आपके 5 मिस्टेक को, 5 ऐसी गलतियों को जिसको आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, और यदि आप कर रहे हैं तो अभी इसको सुधारने की ज़रूरत है। आप अभी भी चाहें तो इसको सुधार सकते हैं। तो चलिए हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वही बात हमने यहाँ पे लिखा है कि ये 5 गलतियाँ आप कभी ना करें। तो ये आपको गलतियाँ, खासकर स्टूडेंट लाइफ में, आपको बिल्कुल भी ये सभी गलतियाँ नहीं करनी है। तो सबसे पहला, यदि आप हमारा वीडियो देख रहे हैं तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप एक स्टूडेंट होंगे, आप पढ़ाई कर रहे हैं। तो मैं आपको सबसे पहली आपकी यही गलती है कि अभी आप सोच रहे होंगे कि सर अभी तो बहुत समय है। यदि आप ऐसा सोच रहे हैं, सबसे पहली आपका यही मिस्टेक है कि अभी तो बहुत समय है। ठीक है, आपका पहला मिस्टेक क्या है? अभी बहुत समय है। समय मतलब टाइम है। ठीक है, तो ये आपका पहला मिस्टेक है। आप कहेंगे कि सर ऐसा तो हम नहीं सोचते। तो देखिए, अच्छी बात है यदि आप ऐसा नहीं सोचते, आप पढ़ाई कर रहे हैं तो। परंतु जो भी स्टूडेंट ऐसा सोच रहे हैं, मैं उनसे खास कर कहना चाहूँगा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है। एग्ज़ाम आपका धीरे धीरे नज़दीक आ रहा है, बहुत ही पास आ गया है आपके पास एग्ज़ाम जो है। ठीक है, कितना नवंबर चल ही रहा है ना, दिसंबर और जनवरी, नवंबर तब बीतने वाला है, दिसंबर और जनवरी। ठीक है, 2 महीने आपके पास हैं। ठीक है, फरवरी के लास्ट ले तो आपका एग्जाम होगा ही होगा। लगभग इधर दे दिया जाए तो 30 दिन दिसंबर और 30 दिन जनवरी, और फरवरी 15 दिन, इसमें फरवरी मान लेते हैं, 15 दिन इसमें ले लेते हैं। मुश्किल से आपके 70-75 दिन आपके पास हैं। ठीक है, तो अभी भी अगर आप सीरियस हो जाएंगे तो आप बहुत ही अच्छे से अपने तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, अभी भी आपके पास समय है। मैं यही कहूँगा, सीरियस हो गए हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। ऐसे सीरियस होकर पढ़ाई कीजिए। और जो भी स्टूडेंट ऐसा सोच रहे हैं कि अभी बहुत समय है, तो वो ऐसा बिल्कुल भी ना सोचें। ठीक है, समय आपका धीरे धीरे निकल रहा है। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है, पढ़ाई स्टार्ट कर देना है। पढ़ाई करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी सब्जेक्ट का हमने लिंक दे दिया है, और केवल जो इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, वही हमने चैप्टर वाइज फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, हिंदी में, इंग्लिश में, सब में कराया हुआ है। तो आप बिल्कुल जाकर अपनी पढ़ाई कीजिएगा। और दूसरी बात, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम और व्हाट्सएप का लिंक हमने दे दिया है, जहां पर फ्री में आपको पीडीएफ मिल जाएंगे, तो वो सब आप ले लीजिएगा। तो पहली गलती आपको समझ में आ गया, ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। दूसरा, आप ज्यादातर स्टूडेंट ये गलतियां करते हैं कि अपना गोल ना बनाना। ठीक है, गोल मतलब लक्ष्य न बनाना। यहां सिंपल में कह सकते हैं कि अपना लक्ष्य उनका जो क्या है, नहीं बनाया है। मतलब सिंपल में कहना था, टाइम टेबल इन्होंने नहीं बनाया है, टाइम टेबल। ठीक है, तो जो भी विद्यार्थी, अपना गोल उनका नहीं है कि कितना % उनको लाना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप फिक्स कर लीजिए कि मुझे, मान लेते हैं किसी को 80% लाना है, किसी को 85% का लक्ष्य है, किसी को 90% और किसी को 95%। तो मैं यही कहूंगा कि सबसे पहला तो अपना लक्ष्य आप निर्धारित कर लीजिए कि आपको कितना प्रतिशत लाना है, और उसके साथ ही आपको क्या करना है, टाइम टेबल बनाना है। ठीक है, टाइम टेबल कैसे बनाया जाता है, ये सब हमने बहुत ही पहले सिखाया हुआ है। तो आप लिखेंगे ना, टाइम टेबल कैसे बनाएं ब्रदर सर, तो आपको वो वीडियो मिल जाएगा। बट मैं कहूँगा कि टाइम टेबल पे भी आप कहेंगे तो मैं वीडियो बना दूंगा। केवल आप कमेंट सेक्शन में कहिएगा कि सर टाइम टेबल हम कैसे बनाएं क्लास 12th के लिए, या जिस क्लास के भी हैं, तो मैं बिल्कुल कोशिश करूंगा बनाने के लिए। ठीक है, तो मैं यही कहूँगा, टाइम टेबल अपना बनाइए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। दिन भर में आपको मैं कह सकता हूँ कि अब तो समय नज़दीक आ गया है ना, तो कम से कम आप 5 घंटा, तो 5 से 6 घंटा तो आपको पढ़ना ही चाहिए। तो ऐसे पढ़ाई कीजिए, आपका बहुत ही अच्छे से तैयारी हो जाएगा। तो ये 2 गलतियां आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। तीसरी गलती आप जानते हैं आप क्या करते हैं? तीसरा आपका बहुत बड़ा मिस्टेक है कि एग्जाम पैटर्न को ना समझना। किसका? एग्जाम पैटर्न को न जानना।
ठीक है, एग्जाम पैटर्न को ना जानना, इसका मतलब सिंपल में क्या है कि आपको पता ही नहीं है कि एग्जाम में कितने नंबर के कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, आपको पता ही नहीं है कि क्वेश्चन किस प्रकार पूछा जाता है, आपको पता ही नहीं है कि लॉन्ग क्वेश्चन कितने पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कितने पूछे जाते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन कितने पूछे जाते हैं, डेरिवेशन कितने पूछे जाते हैं, कितने न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। यदि आपको नहीं पता है तो सबसे पहला तो ये भी आपका बहुत ही बड़ा मिस्टेक है कि एग्जाम पैटर्न ही आपको नहीं पता है। तो बिल्कुल आप एग्जाम पैटर्न को जानिए कि कैसे, ये सब कुछ हमने कराया हुआ है। जैसे हमने बताया कि हिंदी में आप कैसे तैयारी कर सकते हैं, फिजिक्स की कैसे 1 महीने में तैयारी कर सकते हैं, इंग्लिश की कैसे 1 महीने में तैयारी कर सकते हैं, आप केमिस्ट्री की तैयारी 1 महीने में कैसे कर सकते हैं। तो सब वीडियो अवेलेबल है, आप जाइए, आप चेक तो कीजिए, ठीक है। तो सब मिलेगा, उसमें हमने बताया है एग्जाम पैटर्न के बारे में कि कौन कितने नंबर का क्वेश्चन पूछता है, कैसे आपको तैयारी करना है। आप लिखिए फिजिक्स की तैयारी कैसे करें ब्रदर सर, ऐसे लिख के यूट्यूब पे सर्च कीजिए, या केमिस्ट्री की तैयारी कैसे करें ब्रदर सर, हिंदी की तैयारी कैसे करें ब्रदर सर, इंग्लिश की तैयारी कैसे करें ब्रदर सर। तो इस प्रकार लिखकर उस टॉपिक का अंत में हमारे चैनल का नाम लिखकर सर्च कीजिए, बिल्कुल आपको वीडियो मिलेगा। तो बिल्कुल भी यदि आप मिस्टेक कर रहे हैं तो ये मिस्टेक को आपको नहीं करना है। तो ये हुआ आपका 3 मिस्टेक, आपको इन तीनों मिस्टेक को नहीं करना है। और चौथा है कि बहुत से ऐसे स्टूडेंट होंगे जो पढ़ाई तो कर रहे हैं परंतु पढ़ाई के साथ साथ वो रिवीजन नहीं कर रहे हैं। तो सेल्फ स्टडी ना करना, ठीक है, ये रिवीजन रिवीजन ना करना, या हम सेल्फ स्टडी, ठीक है। तो आप याद रखेंगे, या तो इन दोनों पर आप ज़्यादा थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा कि रिवीजन नहीं कर रहे हैं ये, या सेल्फ स्टडी। तो देखिए रिवीजन अभी नहीं कर रहे हैं तो मैं कहूँगा कि पीछे से आप रिवाइज करते हुए चलिए, क्योंकि रिवीजन नहीं करेंगे सब कुछ भूल जाएंगे। समझ में तो रहेगा, याद तो है, आपको समझ जाएंगे अगर कोई समझाएगा तो, बट रिवीजन नहीं करेंगे तो भूल जाएंगे, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान से रखिएगा और सेल्फ स्टडी भी कीजिएगा, ठीक है। जो चीज़ हम पढ़ा रहे हैं उतना पढ़िए, उसके साथ साथ आपको लगता है कि नहीं मुझे ये भी टॉपिक तैयार करना है, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो छोटा छोटा जो टॉपिक है, लगभग टॉपिक तो मैं करा ही रहा हूँ, पर छोटा कोई छूट जाता है तो वो सेल्फ से स्टडी कीजिएगा, स्वयं से ढूंढ कर उसको पढ़ा जाता है, ठीक है। तो ऐसे आप पढ़ाई कीजिएगा। तो ये 4 गलतियां। 5वीं आपकी जो गलतियां हैं वो है सिलेबस ना देखना, ठीक है। तो सिलेबस को ना देखना है, ये आपकी गलतियां हैं। देखिए सिलेबस को ना देखना इसका मतलब क्या है कि आपको पता ही नहीं है कि मेरे सिलेबस में जो क्लास 12 का केमिस्ट्री है या फिजिक्स है उसमें कौन कौन सा चैप्टर कट गया है, कौन सा चैप्टर पढ़ना है, कौन सा चैप्टर के कौन से टॉपिक नहीं पढ़ना है, ये सब नहीं पता है। तो आप जाकर पता कीजिए, ठीक है। वैसे तो हम जो नहीं पूछा जाएगा वो हम नहीं करा रहे हैं, ठीक है, बट आपको भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो मुख्यतः आपको ये 5 गलतियां आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो मैं आशा करता हूं कि ये 5 गलतियां यदि आप दोहरा रहे होंगे तो इसको आप दोहराएंगे नहीं, और ये 5 गलतियां आप बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो मैं यही कहूँगा कि यदि आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिला हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाइए वहाँ पे क्लिक कीजिए और वहाँ से अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कीजिए, ठीक है। तो मिलते एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।